अब मुझे बताइए, आपने लास्ट लेक्चर अगर अटेंड करा है तो अगर मैं कहता हूं स्ट्रिंग S1 तो जावा क्या करने वाली है? जल्दी जवाब दीजिए। जावा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगी इतना लिखते ही? नो, जावा बनाएगी एक रेफरेंस जिसका नाम होगा S1। कितने बाइट का रेफरेंस होगा ये? डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ईदर इट विल बी ऑफ 4 बाइट और इट विल बी ऑफ 8 बाइट्स। अपन मानकर चल रहे हैं 8 बाइट्स, है ना, क्योंकि हम 64 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हम मानकर चल रहे हैं ये 8 बाइट का रेफरेंस हमारा बनेगा। ठीक है, तो फिर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? अगर ये रेफरेंस है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो जवाब है, इसके लिए आपको कहना पड़ेगा S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ऐसे करेंगे तो स्ट्रिंग क्लास का क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आप उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर करना चाहेंगे कि नहीं? ब्लैंक ऑब्जेक्ट तो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो जावा आपको ये मौका देती है, ये ऑप्शन देती है, ये जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है, आप इस पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर अपनी वो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो आपको इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करनी है। इमेजिन करिए मुझे इसमें स्टोर करना है भोपाल, तो मैं यहाँ पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में बोल दूंगा भोपाल। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप बताइए ये सेकंड वाली लाइन से क्या इफेक्ट होगा? तो आपका जवाब होगा, जावा आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में जाएगी। गौर करिएगा, हीप एरिया में जाकर जावा स्ट्रिंग क्लास का क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट। ओके, क्या नाम होगा इस ऑब्जेक्ट का? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका क्या नाम होगा? शाबाश, इसका कोई नाम नहीं होगा, ये नेमलेस होगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा स्टोर करेगी भोपाल के 6 कैरेक्टर्स, और इस पर्टिकुलर भोपाल का जो बेस एड्रेस होगा, लेट्स इमेजिन 6000 है, ये 6000 आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा हमारे रेफरेंस S1 के अंदर। ऐसा ही होगा। S1 पॉइंट करेगा भोपाल को। आ रही है बात समझ? ओके, नाउ सपोज मैं इसी 2 लाइनों के कोड को जावा में रिपीट करता हूं, इन्हीं 2 लाइनें के कोड को जावा में रिपीट करता हूं, और अब मैं कहता हूं स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर कहता हूं मैं डबल कोट्स में भोपाल, लाइक दिस। क्या होगा, क्या लगता है आपको? जल्दी जवाब दीजिए। जो नेक्स्ट 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, आपको क्या लगता है जावा क्या करेगी? शाबाश, जावा एक और रेफरेंस बनाएगी, नाम होगा उसका S2। एक और भोपाल ऑब्जेक्ट बनाएगी, आई मीन टू से एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगी विद द कंटेंट भोपाल। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पिछले वाले भोपाल जैसा ही होगा कि अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। मान लेते हैं इसका एड्रेस 8000 है, तो हमारे S2 रेफरेंस के अंदर क्या आकर स्टोर होगा? S2 रेफरेंस के अंदर आकर स्टोर होगा 8000। अब 2 बहुत जरूरी बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप जावा से कहते हैं system.out.println, अगर आप जावा से कहते हैं system.out.println S1 एंड system.out.println S2, तो ध्यान से डायग्राम देखिए और मुझे बताइए S1 S2 में क्या स्टोर्ड है? S1 और S2 में एड्रेसेस स्टोर्ड है, राइट? लेकिन जावा आपको प्रिंट करने पर एड्रेसेस नहीं दिखाएगी। जावा की खासियत है, जब आप स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंसेस प्रिंट करते हैं, जब आप स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंसेस प्रिंट करते हैं, तो जावा एड्रेस ना दिखाकर कंटेंट दिखाती है। जावा एड्रेस ना दिखाकर कंटेंट दिखाती है। तो ये पहला वाला एसओपी क्या शो करेगा? ये शो करेगा भोपाल। दूसरा वाला एसओपी क्या शो करेगा? ये भी शो करेगा भोपाल। अब जब ये दोनों भोपाल शो करेंगे तो एज अ बिगनर दिमाग में आपके डाउट आना चाहिए कि सर फिर ये कैसे माना जा सकता है कि इनमें एड्रेसेस हैं? ऐसा भी तो सकता है कि इन्हीं में भोपाल हो। हम कैसे कह सकते हैं कि फिर S1 S2 में एड्रेसेस ही हैं? जब S1 S2 को प्रिंट करने पर भोपाल आ रहा है
तो इसका तो यही मतलब हुआ कि इनमें भोपाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनमें भोपाल है, इनमें भोपाल के एड्रेसेस ही हैं। ये जावा की स्पेशलिटी कह लीजिए, नेचर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब आप स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंसेस को प्रिंट करते हैं तो जावा उनके अंदर स्टोर्ड एड्रेस ना दिखाकर आपको उसकी जगह दिखाती है ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फिर ये कैसे प्रूफ होगा कि S1 S2 के अंदर एड्रेसेस हैं? प्रूफ बहुत आराम से होगा। मैं एक और system.out.println लिख रहा हूं, जरा उसे देखें और सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। क्या लग रहा है आपको जावा इसका क्या आंसर देगी? मैंने अब जावा से पूछला S1 डबल इक्वल टू S2। दिमाग लगाइए, अगर S1 और S2 दोनों में भोपाल होता तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, है ना? लेकिन सरप्राइजिंगली इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका आंसर ट्रू नहीं आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों आएगा इसका आंसर फॉल्स? क्योंकि जावा जब आपको डबल इक्वल टू लगाता हुआ देखेगी तब उसे कंपेयर करने होंगे S1 और S2। और बताइए क्या S1 S2 में भोपाल है? नहीं, S1 S2 में भोपाल के एड्रेसेस हैं। क्या 6000 और 8000 बराबर हैं? नहीं है। तो जावा की तरफ से आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। ये आज के लेक्चर का पहला बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे मैं लिख दे रहा हूं। प्रिंट करते हैं तो कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कंपेयर करते हैं तो जावा कंटेंट ऑफ द रेफरेंस कंपेयर करती है। आई रिपीट, प्रिंट करते हैं रेफरेंस को तो ऑब्जेक्ट के कंटेंट दिखा रही है। जब कंपेयर करते हैं आप दो स्ट्रिंग रेफरेंसेस को तो फिर ऑब्जेक्ट के कंटेंट कंपेयर नहीं करती जावा कि भोपाल डबल इक्वल टू भोपाल कर दे। जावा कंपेयर करती है S1 और S2 में स्टोर्ड एड्रेसेस। यस 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 आयुष, उसी पे आ रहा हूं मैं। अगर हमें कंटेंट कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, अभी आता हूं। पहले जो पढ़ा है उसको अपन नोट डाउन कर लें। सो whenever we display whenever we display string references whenever we display string references, और अच्छे से बोलूं तो string object references, comma, Java will never show the address stored in these references. Rather, Java will always print the contents of the string object to which the reference is pointing. पहला रूल तो ये है। आ रहा है समझ? बोलिए जल्दी। और ये रूल ही है, इसमें लॉजिक वॉजिक मत ढूंढिएगा। ये जावा का फिक्स बिहेवियर है। ओके, जैसे सी में ये रूल है, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस होता है। सी प्रोग्रामिंग में ये रूल है ना, एरे के नाम से बेस एड्रेस आता है। ऐसे जावा प्रोग्रामिंग में ये रूल है। रश्मि, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको थोड़ी दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपको ये बिहेवियर सिर्फ स्ट्रिंग में है कि बाकियों में भी है ना? एक्चुअल में ये सब में है, बट मैं अभी बोलूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। इसकी रियलिटी आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप इसको स्ट्रिंग के लिए मान लीजिए, लेकिन हकीकत बोलूं तो ये सबके साथ है, सबके साथ है ये बिहेवियर। एड्रेस कैसे प्रिंट कर सकते हैं? एड्रेस प्रिंट करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है। एक्चुअल में एड्रेस तो कभी आप देख नहीं सकते, ये तो कंफर्म बात है। मैंने पहले ही कहा था जावा आपको एड्रेस प्रिंट करने ही नहीं देगी। एड्रेस की जगह आप उसका एनक्रिप्टेड फॉर्म देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको बोलते हैं जावा में हैश कोड। एड्रेस तो आप कभी नहीं देख सकते, याद रखिएगा। ओके, एट एनी कॉस्ट जावा आपको रियल एड्रेस दिखाएगी नहीं कभी भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो आपने अभी भी पढ़ा। However, when we compare two references, then Java
does not compare the contents of the object pointed by these references. Java does not compare the content of the object pointed by these references. Rather, Java compares the addresses stored in these references. यही पढ़ा ना आपने अभी? ठीक है, अब बात आएगी हमें अगर ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स कंपेयर करने हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि आगे चलकर आप पासवर्ड का प्रोग्राम बनाएंगे जावा में। अब मुझे बताइए पासवर्ड सेम कब होगा? पासवर्ड मैच कब माना जाएगा कि पासवर्ड मैच हो गया? जब उसके कंटेंट्स मैच होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि जब एड्रेस मैच होगा तो हम कह देंगे पासवर्ड सेम है, राइट? तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स। सबसे पहले मैं आपको सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, फिर मैं उस मेथड पे लेकर आऊंगा आपको जो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना एक यही काम नहीं करना है जावा में, बहुत सारे काम करने हैं हमें स्ट्रिंग क्लास को लेकर। और याद रखिएगा हम स्ट्रिंग क्लास 2 बार पढ़ेंगे, हम स्ट्रिंग क्लास 2 बार पढ़ने वाले हैं जावा में। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रिंग क्लास का उतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमारा नेक्स्ट वीक आराम से निकले और हम जावा में वो सारे प्रोग्राम बना पाए जिनमें स्ट्रिंग क्लास के बेसिक मेथड्स की जरूरत है। फिर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा दोबारा हम स्ट्रिंग क्लास पढ़ेंगे और तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ूं आगे? चलिए अब आते हैं स्ट्रिंग क्लास के कुछ मेथड्स पे। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है? जावा ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी तरफ से बहुत सारा डेटा रखती है। इसके लिए आपको जावा में इनहेरिटेंस पढ़नी पड़ेगी, तब पता चलेगा क्या होती है बाय डिफॉल्ट साइज। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मिनिमम 7 बाइट्स का ऑब्जेक्ट जावा बनाती है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मिनिमम 7 बाइट्स का, लेकिन ये मिनिमम है। बाकी अलग अलग सिचुएशंस पे ये आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, और जावा में 2 चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में जावा ने हम लोगों से शेयर नहीं करी हैं। नंबर 1 एड्रेसेस क्या है, नंबर 2 साइज क्या है। याद रखिएगा इस बात को, जावा हम डेवलपर्स को कभी नहीं बताती है एक्चुअल एड्रेस क्या है, ना ही जावा एग्जैक्टली हमें किसी की कभी साइज बताती है। ये ऐसी चीजें हैं जो जावा जनरली आपसे हाइड करती है। सी जितना क्लियर कट तरीका नहीं है कि साइज ऑफ लगाया और साइज मिल गया जावा में। ठीक है, चलिए अब आते हैं जावा के पहले इंपॉर्टेंट मेथड पे स्ट्रिंग क्लास के। मेथड है पब्लिक आईएनटी लेंथ। पब्लिक क्या है जल्दी बताइए? पब्लिक इसकी विजिबिलिटी है, एक्सेस मॉडिफायर है। आईएनटी इसकी लेंथ है। नाम से आपको समझ में आ ही रहा होगा ये कैसा मेथड है। ये जावा में नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड्स को जावा में क्या बुलाते हैं? नॉन स्टैटिक मेथड्स को जावा में इंस्टेंस मेथड बुलाते हैं। याद रखिएगा, एनी नॉन स्टैटिक मेथड इज बेसिकली कॉल्ड एज एन इंस्टेंस मेथड, क्योंकि इसे कॉल करने के लिए क्या चाहिए? इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है इंस्टेंस। ओके, तो ये एक इंस्टेंस मेथड है, किसको बिलोंग करता है? बिलोंग किसको करता है? बिलोंगिंग टू द क्लास, वेरी गुड, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास का मेथड है ये। और क्या रिटर्न करता है? एंड इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मतलब उसकी साइज नहीं, लेंथ का मतलब साइज नहीं है। लेंथ का मतलब उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की काउंटिंग। ठीक है, इसका डेमो लेते हैं। तो मैंने क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। टेस्ट क्लास के अंदर मेन बनाया। पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे चीजें बता दूं मैं, फिर आपको इन सब के प्रैक्टिकल्स कराता हूं। पहले आराम से व्हाइट बोर्ड पे देख लीजिए, ताकि कोड लिखूं तो आप उसको ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाए। यहां मैंने जावा से कहा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहां स्टोर करा भोपाल। ठीक है, अब मैंने जावा से बोला इंटेजर x इज इक्वल्स टू s1 डॉट लेंथ। ये लाइन समझ आई आपको? इंटेजर x इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
इंटीजर x इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। अपन एक इंटीजर डिक्लेयर करा x, ठीक है, s1 डॉट लेंथ कॉल करा और उसकी रिटर्न वैल्यू को x में रिसीव कर लिया। फिर आप जावा से कह सकते हैं कि वो दोनों चीजें प्रिंट कर दे। तो मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन string is plus followed by s1, another system.out.println its length is plus x। ठीक, क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ये देगा मुझे स्ट्रिंग इज भोपाल, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा इट्स लेंथ इज 6, राइट। s1 डॉट लेंथ एक्सप्लेन कर दूं, क्या डाउट हो रहा है आयुष इसमें? ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक पार्ट है ना। लेंथ स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, तो लेंथ को मैंने आपसे कहा था ना, जावा में जब भी कोई मेथड कॉल होगा दो ही तरीके से होगा, या तो क्लास के नाम से कॉल होगा या ऑब्जेक्ट रेफरेंस के नाम से कॉल होगा। कोई भी मेथड क्लास के नाम से कब कॉल होता है? कोई भी मेथड जावा में क्लास के नाम से कब कॉल होता है? जब वो स्टैटिक हो। क्या लेंथ स्टैटिक मेथड है? क्या लेंथ जावा में स्टैटिक मेथड है? नहीं है। तो लेंथ कॉल कैसे होगा? लेंथ कॉल होगा स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम से। कौन है हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट? s1 है, तो वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रेफरेंस, पर यहां हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह माने। ठीक है, ये s1 क्या कहलाएगा? ये वही वोकैबुलरी है जो आप C++ में सुन चुके होंगे। s1 कहलाएगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट, राइट। ये है हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या करेगी जावा इस कॉल को देखकर? जावा इस कॉल को देखकर s1 में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसकी आपको रिटर्न करेगी लेंथ। s1 में क्या स्ट्रिंग स्टोर्ड है? भोपाल। भोपाल की लेंथ कितनी है? 6, तो ये आपको रिटर्न कर देगा 6। समझ आया? चले आगे। C++ नहीं पढ़ी है? अच्छा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं जावा में, हमेशा उस मेथड के पहले डॉट आता है, राइट। बता देता हूं मैं, चलिए शॉर्ट में। हाउ डू वी कॉल मेथड्स इन जावा? हाउ डू वी कॉल मेथड्स इन जावा? जावा में मेथड्स कॉल कैसे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। क्यों प्री डिफाइंड क्लास में हम अपना डेटा नहीं ऐड कर सकते अगर कंस्ट्रक्टर हमें इस काम को करने के लिए दिया गया है? ये किसने कहा कि स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है तो आप उसमें अपनी तरफ से डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं? आप उस क्लास के अंदर अपनी तरफ से फंक्शंस ऐड नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं। बट अगर उस क्लास के पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है तो आप उसमें अपना डेटा क्यों नहीं भेज सकते हैं? वो क्लास आपको कंस्ट्रक्टर दे रही है अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ये कहां से सीखा लोकेश आपने कि अगर कोई प्री डिफाइंड क्लास है तो हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते? अगर वो क्लास वैल्यू ऐड नहीं करने देगी तो प्रोग्रामर उसका ऑब्जेक्ट यूज करेगा ही क्यों फिर? क्या फायदा उसके ऑब्जेक्ट का अगर हम उसके ऑब्जेक्ट में कोई डेटा स्टोर ही ना कर पाए? बोलिए बोलिए लोकेश, जल्दी फटाफट, लोकेश गोस्वामी। लोकेश आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आ गया समझ? क्या समझ आया बताओ? क्या समझ आया बताओ, बताओ जल्दी। क्या समझ गए आप? डेटा ऐड नहीं करना बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा रहे हैं अपन। आप भी कोई क्लास बनाओगे तो उस क्लास में कंस्ट्रक्टर दोगे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए? दोगे ना? ऐसे जावा ने दिया है आपको अपनी स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, वरना प्रोग्रामर स्ट्रिंग क्लास यूज ही कैसे करेगा?
अब आयुष आपके लिए आंसर, इन जावा वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। जावा की दुनिया में दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक मेथड्स, ओके, दूसरे होते हैं इंस्टेंस मेथड्स। इंस्टेंस मेथड को ही बोलते हैं हम नॉन स्टैटिक मेथड्स। अगर आपसे कहा जाए जावा में स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग स्टैटिक मेथड्स इन जावा, तो जवाब है उसे कॉल करने के लिए आप लिखेंगे क्लास का नाम, क्लास के नाम के बाद लगाएंगे डॉट, और डॉट के बाद लिखेंगे आप अपने स्टैटिक मेथड का नाम। कोई स्टैटिक मेथड कॉल करा है आपने जावा में आज तक, जल्दी बताइए। करा है, मैट डॉट पाव, राइट, 2,3, या मैट डॉट स्क्वायर रूट 9, या इंटीजर डॉट पार्स int, राइट, args 0। ये सब स्टैटिक मेथड्स के कॉल हैं। इनमें डॉट के पहले क्या दिख रहा है आयुष, क्लास का नाम दिख रहा है। क्लास का नाम क्यों आया है, डॉट के पहले यहाँ क्लास का नाम क्यों आया है, क्योंकि ये सिंटेक्स है जावा का। अगर आप स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो हमेशा क्लास के नाम से करते हैं, ठीक है। तो क्या जावा में हर मेथड स्टैटिक होता है, हर मेथड ऐसे ही कॉल होगा पूरी जावा टेक्नोलॉजी में, तो जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर मेथड स्टैटिक होता है। मैंने कहा जावा में दो तरह के मेथड होते हैं, स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड। ये जो आप देख रहे हैं स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने का सिंटेक्स था। अब बात आती है इंस्टेंस मेथड्स को कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है फिर, तो गौर करिए इंस्टेंस मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे। अगर आप जावा में किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे तो जावा सिंटेक्स क्लास नेम का यूज करने को नहीं देती है, यहां नाम आएगा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का। यहां आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अभी देखा, अपन ने कहा स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। अब क्या हो रहा है, अब आपको अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं इंटीजर x इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगी एरर। क्यों आ जाएगी एरर, लेंथ कैसा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। जब लेंथ इंस्टेंस मेथड है तो कैसे कॉल होगा, कॉल क्लास के नाम से नहीं होगा, कॉल होगा रेफरेंस के नाम से। रेफरेंस कौन है हमारे पास, रेफरेंस हमारे पास s1 है, ठीक। इस बात को आप दिमाग में लॉक कर लीजिए। थ्रू आउट जावा टेक्नोलॉजी यही दो सिंटेक्सेस आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जावा में आपको जितनी भी नई क्लासेस बताऊंगा, जावा की नई प्री डिफाइंड क्लासेस बताऊंगा, उनमें जब भी किसी मेथड की बात करूंगा तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं उस मेथड को स्टैटिक बताता हूं कि नॉन स्टैटिक। अगर मैं बताता हूं वो मेथड नॉन स्टैटिक है, उसे कॉल ऑब्जेक्ट रेफरेंस के नाम से आप करेंगे। और अगर मैं कहता हूं वो मेथड अपने आप में स्टैटिक है तो आप उसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। आई होप आपने ध्यान दिया होगा, दिया। चलें आगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट मेथड। व्हाट इज दैट, द नेक्स्ट मेथड इज पब्लिक कैर कैरेट। अब ये मेथड क्या करता है इसको समझने के लिए जरा इस कोड को ध्यान से देखिए और
बताइएगा प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आपने जावा से कहा स्ट्रिंग s1 या स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और यहां स्टोर करा आपने भोपाल, ये आपने स्टोर करा इनसाइड द ऑब्जेक्ट सिटी। ठीक है, वॉच केयरफुली। अब मैं आपसे कहता हूं अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन शॉर्ट में लिख रहा हूं एसओपी सिटी बोलूंगा तो मुझे पूरा भोपाल मिलेगा, कंप्लीट वर्ड मिलेगा भोपाल। जल्दी जल्दी बोलें यस और नो। मिलेगा, राइट। मैं पूरा भोपाल वर्ड नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे भोपाल का सिर्फ पहला कैरेक्टर मिले बी। तो अगर मैं जावा से ऐसे बोलने की कोशिश करूंगा सिटी 0, बिल्कुल वैसे जैसे हम सी में किसको एक्सेस करते हैं, एरे को, तो जावा दे देगी एरर। क्यों दे देगी एरर? क्योंकि ये जो सिटी है ये एरे है कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऊपर आप एरे वाला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। अगर स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आपने लगाया तो जावा दे देगी एरर, क्योंकि आपने स्ट्रिंग क्लास का एरे नहीं बनाया है, आपने स्ट्रिंग क्लास का सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है कि नहीं, राइट। तो आपका ये स्टेटमेंट सिटी 0 जनरेट कर देगा एरर, बिकॉज ये वाला जो ऑपरेटर है जिसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये किस पे अलाउड है, ये सिर्फ और सिर्फ अलाउड है विद एरेज। ठीक, तो आप क्या करें, अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए, पूरा भोपाल नहीं चाहिए, तो जावा बोलती है इसके लिए भी जावा ने स्ट्रिंग क्लास में आपको एक मेथड दिया है। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है कैर एट। गेस करिए क्या लेता है, क्या देता है, जल्दी जल्दी बोलिए। दिस इज ऑल्सो एन इंस्टेंस मेथड, ये आपसे लेता है इंडेक्स, बिल्कुल सही, और देता क्या होगा, और आपको लौटाता है उस इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर, आपको लौटाता है उस इंडेक्स पे मौजूद कैरेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो एन इंस्टेंस मेथड of which class? Of string class, and it accepts an index and returns the character, returns the character present at that index। ठीक है, और अगर इंडेक्स बड़ा हो गया तो if the given index is out of range, अगर आपका दिया गया इंडेक्स रेंज से बड़ा हुआ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, देन जावा विल जेनरेट, क्या क्या करती है जावा जब आप रेंज के बाहर जाते हैं, वेरी गुड, जावा विल जनरेट एन एक्सेप्शन called as called as string index out of bounds exception। आपने 2 या 3 लेक्चर पहले जिस एक्सेप्शन का नाम सुना था उसका नाम था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, सुना था? ये वैसी एक और है जावा के पास एक्सेप्शन, इसका जावा ने नाम दिया है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपका गलत है, ये तो चल ही नहीं सकता जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। अब इसका करेक्ट वर्जन क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका करेक्ट वर्जन क्या बनेगा, तो आप मुझे बोलेंगे इसका करेक्ट वर्जन बनेगा, अगर हमें भोपाल नहीं, भोपाल का एक कैरेक्टर चाहिए सिर्फ। आयुष बताओ क्या लिखेंगे, आयुष ट्राई टू आंसर दिस, क्या लिख दें यहां पर कि हमें भोपाल का बी मिल जाए, कोशिश करो जल्दी जल्दी बताओ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास का नाम आएगा कि सिटी डॉट आएगा, स्ट्रिंग डॉट आएगा कि सिटी डॉट आएगा, शाबाश, सिटी डॉट आएगा, बिल्कुल सही। सिटी डॉट के बाद आएगा कैर एट, आएगा, राइट। और हमें भोपाल का बी चाहिए, याद रखिएगा जावा में भी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो क्या भेज देंगे हम आर्ग्यूमेंट में, हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में 0, जावा क्या देगी, जावा देगी आपको बी। ऐसे ही मैंने अगर जावा से कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिटी डॉट कैर एट 4,
तो जावा क्या देने वाली है? वेरी गुड, जावा देने वाली है ए, जो कि 4th इंडेक्स का कैरेक्टर होगा। और अगर इसी जावा को मैंने कहा सिटी डॉट कैर एट, और यहां मैंने बोल दिया 7, तो फिर जावा देगी मुझे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। जावा मुझे ये जवाब देगी अगर मेरा दिया गया इंडेक्स परमिसिबल लिमिट से ज्यादा का हुआ। आया समझ में कैरेट? चलूं आगे, क्लियर हो गया इतना? चलिए अब आते हैं आपके सवाल पे कि अगर हमें स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी होगी तो कैसे करेंगे। तो क्या जावा में डबल इक्वल टू से स्ट्रिंग कंपेयर नहीं होती? जावा में डबल इक्वल टू से स्ट्रिंग्स कंपेयर नहीं होती? तो जवाब है नहीं होती। जावा में डबल इक्वल टू लगा दिया आपने तो जावा रेफरेंसेस के कंपेयर कर देगी एड्रेसेस, कर देगी ना? राइट। अगर आपको जावा में स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है तो जावा आपको एक मेथड देती है, किस नाम से? मेथड का नाम है इक्वल्स। जावा एक मेथड प्रोवाइड करती है इक्वल्स के नाम से। इक्वल्स मेथड की जो रिटर्न टाइप है जावा में वो है बूलियन। राइट, होनी भी चाहिए, क्योंकि इक्वल्स आपको ये बताता है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अगर हुई तो क्या रिटर्न करेगा? अगर स्ट्रिंग्स इक्वल हुई तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर इक्वल नहीं हुई तो रिटर्न करेगा फॉल्स। राइट, और ये मेथड पैरामीटराइज्ड है। ये पैरामीटर में आपसे एक स्ट्रिंग लेगा। क्यों लेगा हमसे पैरामीटर में स्ट्रिंग? क्योंकि कंपेयर करने के लिए से दो स्ट्रिंग्स चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो अब सवाल आता है दो स्ट्रिंग कहाँ है इसके पास, हम तो इसको एक ही पास कर रहे हैं, तो हम पैरामीटर में एक स्ट्रिंग पास करेंगे और एक स्ट्रिंग इसे कॉल करेगा। एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से हम इसे कॉल करेंगे, तो जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा वो और जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जाएगा वो, ये उन दोनों को करेगा कंपेयर। एड्रेसेस कंपेयर करेगा कि कंटेंट? कंटेंट। अगर कंटेंट बराबर हुए तो क्या रिटर्न करेगा? अगर कंटेंट एग्जैक्टली मैच करे तो आपको रिटर्न करके देगा ट्रू, जरा भी मिसमैच हुए तो आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स। सो दिस इज ऑल्सो एन इंस्टेंस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ये भी स्ट्रिंग क्लास का इंस्टेंस मेथड है एंड इट कंपेयर्स व्हाट? इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक, कौन कौन? these are calling object and the object passed as argument. राइट दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, जिसने से कॉल करा है वो और जो एज एन आर्गुमेंट जा रहा है वो। if both the objects if both the objects are exactly same, then it returns what? Then it returns true, otherwise it returns false. और कंपेयर क्या करता है ये? लेंथ? नहीं, जावा के वर्ड्स में बोले तो यूनिकोड्स, सी के वर्ड्स में बोले तो आस्की, जावा के वर्ड्स में बोले तो यूनिकोड्स। करेक्ट? तो अब हमारे इस पिछले वाले कोड को लेकर आते हैं, जिसमें हमने देखा जब हमने S1 S2 को कंपेयर करा था तो आंसर फॉल्स आ रहा था। इसलिए आ रहा था क्योंकि हम कंपेयर स्ट्रिंग्स के कंटेंट नहीं कर रहे थे, हम कंपेयर एड्रेसेस कर रहे थे। अब कंटेंट कंपेयर करने होंगे तो कैसे लिखेंगे इस कोड को? तो अगर आपको कंटेंट कंपेयर करने हैं तो आप S1 डबल इक्वल टू S2 ना लिखें, फिर क्या लिखें? आप लिखें S1 डॉट इक्वल्स और पैरामीटर में दें आप S2। क्या आएगा इसका जवाब? S1 डॉट इक्वल्स S2, S1 डॉट इक्वल्स S2, इसका जवाब जावा आपको दे देगी ट्रू। इसका जवाब जावा आपको दे देगी ट्रू। समझ आ रहा है क्यों दे देगी ट्रू? क्योंकि बोथ द स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली हैविंग द सेम कैरेक्टर। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
अगर इन स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स हम डिफरेंट केसेस के कर दें तब क्या होगा? कहने का मतलब, मैंने S1 के अंदर भोपाल स्टोर करा, S2 के अंदर भी भोपाल स्टोर करा, लेकिन S2 के भोपाल का बी छोटा कर दिया, विल आई स्टिल गेट ट्रू? तो जवाब है नहीं। अब जब जावा कंपेयर करेगी तो देगी फॉल्स। क्यों फॉल्स दे रही है जावा? क्योंकि जावा का कंपैरिजन केस सेंसिटिव कंपैरिजन है, और जब कंपैरिजन केस सेंसिटिव होगा तो आपको याद होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। इसलिए ये दो स्ट्रिंग्स जावा को सेम नहीं लगती हैं। ओके, अब कई बार आप चाहेंगे कि जावा इस डिफरेंस को इग्नोर करे। किस डिफरेंस को इग्नोर करे? केसेस के डिफरेंस को। अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो भी जावा सेम मान ले, राइट? यानी कैपिटल भोपाल और स्मॉल भोपाल इन दोनों को सेम माने। अगर ये करना है तो जावा आपको एक और मेथड प्रोवाइड करती है। कौन सा है वो मेथड? वो है हमारा लास्ट मेथड। अभी के लिए लास्ट मेथड। मेथड की रिटर्न टाइप बूलियन है। मेथड इंस्टेंस मेथड है, और इसका नाम है जावा में इक्वल्स इग्नोर केस। पैरामीटर टाइप इसकी भी स्ट्रिंग है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये मेथड इक्वल्स की ही तरह कंपैरिजन करता है, लेकिन ये किस बात पे ध्यान नहीं देता? ये किस बात पे ध्यान नहीं देता? ये केसेस के डिफरेंस को इग्नोर करता है। यानी अगर दोनों स्ट्रिंग्स में वर्ड सेम है, दोनों स्ट्रिंग्स में वर्ड सेम है, तो चाहे वो कैपिटल हो, स्मॉल हो, मिक्स्ड हो, इक्वल्स इग्नोर केस आपको ट्रू देगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो an instance method of string class, but it compares two strings in a case insensitive way। ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ये ही दोनों। फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं। अगर आपने इसको दिए ये दोनों भोपाल, एंड रादर देन कॉलिंग इक्वल्स आपने कॉल करा इक्वल्स इग्नोर केस, तो नोटिस करिएगा जावा का जवाब इस स्थिति में होने वाला है। आप बताइए। गुड, जावा का जवाब इस स्थिति में होगा ट्रू। जावा दोनों भोपाल को सेम मान रही है, तो मतलब ये कभी फॉल्स नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा। ये फॉल्स तब देगा जब स्ट्रिंग्स ही अलग होंगी। जैसे पहले वाले में है भोपाल और दूसरे वाले में है भोजपाल। क्या लगता है ये दोनों सेम है, भोपाल और भोजपाल? नो, दे आर डिफरेंट। तो इस केस में अगर हम कॉल करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस, S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस, तो जावा आपको अब ट्रू नहीं देने वाली है। नाउ इन दिस केस जावा इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। हाँ, अगर दोनों में सेम जगह पे स्पेस है तो ट्रू देगा आदर्श। स्पेस कहाँ है? किस जगह पे स्पेस की बात कर रहे हैं आप? नहीं तो कैसे दे देगा ट्रू? भोपाल और दूसरा भोपाल जिसमें एंड में स्पेस है, दोनों सेम कहाँ है? अलग अलग हुए ना। स्पेस भी तो एक कैरेक्टर होता है, उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं अपन? सही है। अगर ऐसे हो भोपाल तो ट्रू देगा, राइट? आपका वर्ड कैसा भी हो, स्पेलिंग सेम है अगर दोनों में तो ट्रू आएगा। ठीक है, चलूं आगे? प्रैक्टिकल पे आ जाएं अब इतने के। इतना जितना कराया आपने, इसका प्रैक्टिकल देखना जरूरी है, तो अब मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकली बताता हूं।
सबसे पहले आज का पहला एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको स्ट्रिंग प्रिंट करके दिखाई थी, प्रिंट करी थी तो दोनों भोपाल आए थे, डबल इक्वल टू से कंपेयर करा था तो जवाब डिफरेंट आया था। तो ये हो गया स्ट्रिंग ARGS। अंदर अपन ने लिखा था स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स भोपाल, स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स भोपाल, जब मैंने डिस्प्ले करवाया system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से S1 को तो मुझे मिलेगा भोपाल, जब मैं डिस्प्ले कराऊंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से S2 को तो भी मुझे मिलेगा भोपाल, लेकिन जब मैं इनको कंपेयर करने को कहूंगा जावा को तब बात बदल जाएगी, आंसर बदल जाएगा और क्या मिलेगा, ट्रू के फॉल्स? गुड, मिलेगा फॉल्स। ठीक, तो दिस इज जावा, दिस इज GDK 14 बिन। एज यूजुअल टेस्ट डॉट जावा के नाम से कोड मैंने सेव करा, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, जावा की लोकेशन पे नेविगेट करा, कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा कमांड लिखा, कोड इज कंपाइल्ड, जावा टेस्ट, आंसर आया भोपाल भोपाल फॉल्स। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल आपने देखा था। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया था वो था लेट्स से क्लास सैंपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। मैंने लिखा था स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लेट्स से दिल्ली। मैंने जावा से फिर बोला system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे पूरा दिल्ली नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली का सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने जावा से बोला सिटी 0, क्या लगता है दिल्ली का D आ जाएगा? ये कोड चलाने पर दिल्ली का D आ जाएगा? नहीं आएगा, ये कोड कंपाइल भी नहीं होगा। दिल्ली का D आना तो दूर की बात, ये कंपाइलेशन फेज भी क्रॉस नहीं करेगा। चेक करिए, जावा आपको क्लियरली बता रही है कि ये जो ऑपरेटर आपने लगाया है इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एरे चाहिए, और आपने क्या यूज करा हुआ है, आपने यूज करी हुई है स्ट्रिंग, सो दिस इज रॉन्ग, राइट? देन व्हाट इज द करेक्ट वे? करेक्ट वे इज डोंट राइट सिटी 0, राइट इट एज सिटी डॉट कैर एट पैरेंथेसिस में 0। चलाइए, कंपाइल भी हो जाना चाहिए, रन भी हो जाना चाहिए, और हमें दिल्ली का मिल जाएगा D। 0 की जगह 4 बोला तो चलेगा? चलेगा। दिल्ली का मिल जाएगा I, लेकिन 4 की जगह आपने 8 बोल दिया अगर, तब आ जाएगी एक्सेप्शन, राइट? अगर दिल्ली का आपको 3 लेटर चाहिए DEL तो वो आप लूप से करेंगे, या फिर सब स्ट्रिंग नाम का मेथड है उससे करेंगे, वो आप जब स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तब देखिएगा। जावा में से अगर मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग में से निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब गौर करिए, एक्सेप्शन का नाम वही आ रहा है जो अपन ने डिस्कस करा। क्या एक्सेप्शन का नाम? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आ रहा है, ओके? नेक्स्ट था लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर मुझे पता करना है दिल्ली में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो जावा ने मुझे मेथड दिया है लेंथ, अपन ने लिखा था सिटी डॉट लेंथ, क्या मिल जाएगा सिटी डॉट लेंथ का आंसर? दिल्ली के लिए सिटी डॉट लेंथ का आंसर आपको मिल जाएगा 5।
अवेलेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, और ये न्यू दिल्ली होता तो, अगर ये न्यू दिल्ली होता तो आपको मिलता 9, 9 स्पेस भी गिनेगी जावा, 3 न्यू के, 1 स्पेस का और 5 दिल्ली के। तो दिस इज 9 कैरेक्टर्स इन लेंथ। ओके, क्योंकि जावा स्पेस को भी एक कैरेक्टर के बराबर मानती है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट था 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। इमेजिन करिए हमारे पास न्यू दिल्ली है और न्यू दिल्ली है, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। नहीं आयुष, सी की तरह जावा में नल कैरेक्टर नहीं रहता है। जावा स्ट्रिंग को डायनेमिकली एलोकेट करती है, इसलिए उसे नल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्ट्रिंग city2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसमें भी मैंने स्टोर करा न्यू दिल्ली, 2 न्यू दिल्ली स्टोर करे। ओके, अब इसके बाद अगर मैं जावा से कहता हूं system.out.println city1 डॉट इक्वल्स city2, क्या आंसर आएगा? इनफैक्ट दोनों को प्रिंट भी करा लेते हैं। दिस इज city1, दिस इज city2। ये लिखा आपने तो दोनों दिखाएंगे न्यू दिल्ली, और लास्ट में आपको मिलेगा जवाब ट्रू। मिलना भी चाहिए। ओके, लेकिन अब ये जो न्यू दिल्ली सेकंड वाला है, इसमें दिल्ली का डी छोटा कर दिया मैंने, क्या अभी भी इक्वल्स ट्रू देगा? नहीं, अब इक्वल्स हमें देगा फॉल्स। राइट, हम चाहते हैं नहीं ये अभी भी हमें ट्रू दे, तो इंस्टेड ऑफ इक्वल्स कॉल करिए इक्वल्स इग्नोर केस। अब ट्रू देगा? यस, अब आपको ये ट्रू देगा। चेक करिए, ये भी ट्रू है। अगर आप इसे ऊपर नीचे करेंगे, इसे ये ई कैपिटल कर दिया, ये एन छोटा कर दिया, ये आई कैपिटल कर दिया, तब भी इक्वल्स इग्नोर केस आपको ट्रू ही देगा। राइट, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, केसेस कैसे भी हों मैटर नहीं करता, इक्वल्स इग्नोर केस को ट्रू ही लगता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपने यहां स्पेस डाल दी, पहले वाले न्यू दिल्ली के आई के बाद स्पेस डाल दी, और फिर आपने करा कंपेयर, तब होगी गड़बड़, तब आ जाएगा आंसर फॉल्स, क्योंकि उसमें आपने स्पेस ऐड कर दी है। स्पेस इन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ओके, और अगर ये है न्यू दिल्ली, और अगर ये है न्यू भोपाल, ऑब्वियस सी बात है ये पूरी स्ट्रिंग्स आपस में मैच नहीं कर रही हैं। राइट, तो इक्वल्स इग्नोर केस इस स्थिति में भी आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक और जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था जावा में ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू कीवर्ड से बनते हैं। डिड आई से दिस? लेकिन जावा में 9 क्लासेस ऐसी हैं, 9 क्लासेस ऐसी हैं जिन्हें बगैर न्यू के भी ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन है। जावा में 9 क्लासेस ऐसी हैं जिन्हें बगैर न्यू के भी ऑब्जेक्ट बनवाने की परमिशन है। इन 9 में से 8 रैपर क्लासेस हैं, और 9th ये क्लास है जिसे आप देख रहे हैं अभी, कौन सी? जल्दी बोलिए, कौन सी? स्ट्रिंग क्लास। यानी इन जावा अगर हम चाहें तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट न्यू स्ट्रिंग हटाकर यहां डायरेक्टली डबल कोट्स में भी कह सकते हैं न्यू दिल्ली, यहां भी बल्कि एक ही स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहां भी आपका सेम आउटपुट, सेम बिहेवियर आपको मिलेगा। मेरी बात, तो जावा में स्ट्रिंग क्लास के लिए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं ये बात, स्ट्रिंग क्लास के लिए न्यू यूज करना ऑप्शनल है। एज अ डेवलपर
आप न्यू यूज नहीं भी करेंगे तो भी जावा आपको स्ट्रिंग क्लास का क्या बनाने देगी, तो भी जावा आपको स्ट्रिंग क्लास का बनवाने देगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये फैसिलिटी स्ट्रिंग के अलावा और किस क्लास के लिए है? ये फैसिलिटी स्ट्रिंग के अलावा रैपर्स के लिए है। रैपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बगैर न्यू के आप बना सकते हैं। इसलिए नोटिस करिए, इस कोड को भी अगर आपने रन करा तो आउटपुट आपको न्यू डेली मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा, जल्दबाजी में कुछ दिमाग में चीजें इमेजिन मत कर लीजिएगा। आपने अभी अभी देखा स्ट्रिंग सिटी न्यू स्ट्रिंग followed by Delhi and string city is equals to Delhi. They are same? जल्दी बोलिए, आर दे सेम? यस, जितनी आपने जावा पढ़ी है आपके लिए दे आर सेम, बट डू रिमेंबर इनमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे जावा में स्ट्रिंग चैप्टर को डिटेल में। तो मैं इसे स्पेशली लिख के दे रहा हूं आपको नोट्स में। ऑल्दो लॉजिकली the above two statements are same, लॉजिकली ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बट टेक्निकली there is a very important difference amongst them। सिटी अभी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है या सिटी ऑब्जेक्ट बन गया? नहीं, वो अभी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही है प्रियांशु, लेकिन मेमोरी में कुछ और होता है जब हम डबल कोट्स देकर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रेफरेंस में स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, बट इट्स टू अर्ली टू अंडरस्टैंड इट। विल डिस्कस दिस जब हम डिस्कस करेंगे जावा में स्ट्रिंग चैप्टर को फुल डेप्थ में। विल डिस्कस दिस इन द चैप्टर स्ट्रिंग हैंडलिंग। जब स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर आएगा जो डिटेल में इसको कवर करेगा तब मैं आपसे बात करूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, दो स्ट्रिंग के किसी इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का कैरेट ले लीजिए और डबल इक्वल टू से कंपेयर कर दीजिए। दो स्ट्रिंग का इंडेक्स नहीं, दो स्ट्रिंग के इंडेक्स में मौजूद कैरेक्टर कंपेयर करना है ना, तो वो तो डबल इक्वल टू भी कर देगा, राइट? वो तो आप डबल इक्वल टू से भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी स्ट्रिंग डबल इक्वल टू कंपेयर नहीं करेगा, पूरी स्ट्रिंग कंपेयर करनी है तो इक्वल सी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। दिस कंप्लीट्स आवर इनिशियल इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग क्लास। अब अगले लेक्चर में अपन यूज करेंगे स्ट्रिंग क्लास को अपने प्रोग्राम में विद इफ एल्स फॉर लूप एटसेट्रा। ठीक, तो ये हैं आपके स्लाइड्स आज के। कल बात होगी हमारी जावा के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, और फिर हम बात करेंगे जावा में इनपुट लेने के दूसरे स्टाइल की, दैट इज एक्सेप्टिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। हो गया? आइए कल लेते हैं इससे आगे। बाय, टेक केयर।